2001 की 16 तारीख की दूसरे में मेरे पीछे से पकड़ा बंदे ने, मैं ठोक के हाथ से नीचे गिर। उसी ने मेरा मुंह बांध लिया पहले, फिर हाथ बांधा। वो 4 जने, मैं अकेला। मैंने चिल्लाया फायरिंग खोलो। जब उसी ने लड़ाई मेरे साथ होगी ना, जब मैंने फायरिंग का बोल दिया, 3 बार आवाज निकला, तीसरी बार मेरा कपड़े से मुंडा बंद लिया उस लोगों ने। मैं सोता था, जब आती थी देवी मेरे पास, मेरे को बोला तू पकड़ा जाएगा। कुछ लगा रखा है क्या आपके शरीर में? दिल के अंदर उनकी मशीन मतलब कैच करी हुई है, कट होता है उसका। उसकी 2000 तक अपा यहाँ बैठा हूँ, लेकिन उस केराजी वाले को पता है आज दिल्ली से आए, इसका इसरा नाम का एंट्रिया ले रहा, अपना फोटो निकल गया। अभी इधर एक बंदूक का कंधा मारा पहला बार, पुलिस ने पकड़ा। जब एक रात एक दिन मैं सिविल आदमियों के पास ऐसे जंगल में पहाड़ों में रहा। अगर मैं कहूं कि मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठे हैं वो 10 साल पाकिस्तान की जेल में रहकर आए हैं, अगर मैं कहूं कि वो भारत का काम पाकिस्तान में जाकर किया करते थे, तो क्या आप मानेंगे? नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और लल्लन टॉप की टीम जो है वो फिलहाल बाड़मेर में है। आप कहेंगे बाड़मेर में क्या मिलता है बालू के अलावा, रेगिस्तान में रेत के अलावा? हम कहेंगे बाड़मेर में मिलती है रिफाइनरी, बाड़मेर में मिलता है क्रूड ऑयल, बाड़मेर में होती है खजूर की खेती, ये जो है कुछ ऊँट की लेड़ियाँ भी मिलती हैं, और मिलते हैं इसरा राम जी जैसे लोग जो हिंदुस्तान के लिए तन मन धन से काम करते थे और जेल गए तो पाकिस्तान 10 साल रहे, यातनाएं झेली। आप इन्हें जासूस कहेंगे, एजेंट कहेंगे, या फिर एक सामान्य नागरिक, वो आप बातचीत के बाद तय कर लीजिएगा। लेकिन इसरा राम जी की कहानी बहुत दिलचस्प है, इसलिए हमें लगा कि बाड़मेर के इस दूरस्थ इलाके से, जहां आपको हमारे पीछे रेत दिखेगी, झाड़ियां दिखेंगी, वहां से इस व्यक्ति की कहानी देश के हर कोने में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो बहुत कम लोग जिसको करने की हिम्मत कर पाते हैं। इसरा राम जी की कहानी क्या है वो मैं आपसे ही समझूंगा। पूछ लेना, मैं बताऊंगा आपको। आप बताएंगे? बताऊंगा। आप कहाँ पे आपका घर, पहले ये बता दीजिए। मेरा घर बाड़मेर में ना, श्यो तहसील, बाड़मेर जिला है, श्यो तहसील है। अभी तहसील गरडा बन गई है। उसके बाद में अब मेरा व्यक्ति गांव सुंदरा है, और पहले गरडा गिराव थाना लगता था, अभी गरडा थाना लगता है हमारे को। अब थाना भी हमारा चेंज है, पहले थाना था वो नहीं है थाना, अभी दूसरा लग गया। तहसील भी लग गई हुई। काम जो हमारा होता है घर वालों का, जमीन का, बाविन का, सारा ही काम होता है जो तहसील के अंदर होता है। थाना भी वही तहसील है। ये आपका गांव यहाँ जहाँ हम हैं वहाँ से करीब है 200 किलोमीटर बाड़मेर की से। कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आप समझिए कितने मेरे लिए बहुत इमोशनल कर देने वाली चीज़ है। मुझे इनकी कहानी के बारे में पता चला और मैंने इनको फ़ोन किया कि सर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि बहुत दूर है, 200 किलोमीटर आप नहीं आएंगे, आप आएंगे, मैं आ जाता हूँ ट्रेन से। तो ये ट्रेन से चलकर हमारे पास आए कि इनसे बातचीत करने के लिए, कि चलो कुछ नहीं होगा तो मुलाकात होगी, किसी ने बुलाया है दिल्ली से। फिर हमने इनसे बातचीत करना शुरू किया। हमारे पास यहाँ पे हमें एक जगह दिखी जो हमने सोचा यहाँ बैठ करके बातचीत की जाए। होटल से हम निकल चुके थे, हम इनके साथ गए, थोड़ा खाना वाना खाया। खाना ठीक था? खाना जोरदार, बढ़िया था। हाँ। बढ़िया था। आप ये बताइए। अच्छा खाना था, अच्छा खाना था। अच्छा। और आपके यहाँ क्या क्या लोग खाते हैं? यह तो हमारे ज़्यादा कर बाजरी खाते हैं। बाजरी है जो हमारे रेगिस्तान में बैठे हैं, माल मवेशी पाल रखी है, गाय है, बकरी है, और ज़माना आ जाता है, बारिश हो जाती है तो खेती बाड़ी भी अच्छी हो जाती है। जैसे अपनी हस्ती सारूं जो लोग खेत करते हैं, तो अभी पहले तो ऊँटों में, बैलों में बाते थे, अभी तो ट्रैक्टरों में खड़ाई खेती हो रही है। उसके कारण से थोड़े लोग आगे बढ़ गए हैं, थोड़े बहुत बढ़ गए, थोड़ी स्थिति उनकी ठीक होगी। और पानी पीने के लिए पशुओं को सरकार पिला रही है। ट्यूबवेल बहुत खींच रखे हुए, पौधे बहुत बना रखे हैं। पानी की इतनी समस्या कम में होती है, थोड़ी गर्मियों में हो जाती है, या ट्यूबवेल ख़राब हो जाता है, या लाइट जाती है, तूफान से चली जाती है, तो उसके वजह से थोड़ी पानी की समस्या हो। तो लोगों ने क्या किया कि डर के, कुछ गवर्नमेंट ने हेल्प करी, कुछ अपने खुद ने हेल्प करके मोटे डिग्गी टांके घर में बनाए हुए। तो कड़ुआ पानी है तो पीने के लिए कड़ुआ पानी है, तो वो छत से पानी नीचे उतरता है, वो अपने घर के आगे डिग्गियाँ बनाई हुई है, उसमें पानी मीठा पीने की कोशिश करते हैं लोग।
हाँ, वो पानी भी इकट्ठे कर लेते हैं। गर्मी ना बहुत ज़्यादा के 2-4 दिन समस्या आ जाए तो पशुओं को पाने के लिए हम सोचेंगे कि हमारे 2-4 दिन, ट्यूबवेल का कोई भरोसा नहीं है, कोई लाइट का भरोसा नहीं, कोई आंधी आ जाए, कोई तूफान आ जाए तो उसमें महसूस हो जाए, या ट्यूबवेल की मोटर भी बढ़ जाए। तो इस कारण से थोड़ा इकट्ठा पानी कर रहे थे मवेशी पाने के लिए। और जो 3-4 दिन में फ़ोन करते हैं तो आ जाती है वक्ती फ़ायदा करने के लिए, वो ट्यूबवेल बना देते हैं, ट्यूबवेल जो रखे हुए सरकार ने। आपका जो गांव है वो पाकिस्तान से कितना दूर है? वो पाकिस्तान से 26 किलोमीटर दूर है पीछे। पाकिस्तान नीचे रह जाएगी, हमारा गांव ऊपर रह जाएगा। आप पाकिस्तान जाते थे? हाँ, जाते थे। क्या हुआ था, थोड़ी पूरी कहानी बताइए। आप पाकिस्तान कैसे गए, पाकिस्तान की जेल में कैसे गए? पाकिस्तान, हाँ। डिपार्टमेंट इंडियन रो उसका एजेंट था। जो पाकिस्तान से लोग आते थे उनके लिए वो इंडिया से रो से डिपार्टमेंट से बात करते थे। जो चीज़ लाते थे, या अखबार हो या किताब हो, जो भी कन्फर्म होती थी वो इंडिया की एजेंसी को दे रही थी। मैं दूर बैठा रहता था अपने आप चुपचाप। शराब बेचने के लिए मेरे लिए अलाउ होता, कोई ऊँट की पखाल थी और ऐसे कपड़ा था, ऐसे अलाउ होता जो गवर्नमेंट ने, उस वजह से मैं पाकिस्तान देता था। उनके सुपारियाँ थी, सालाँ थी, कोई मिर्जा चंपल था, ऐसे कोई सामान, दुकानदारी का धंधा हमारे लिए अलाउ होता, और धंधा अलाउ नहीं था गवर्नमेंट का। इसी अलावा और मैंने कुछ करा नहीं, अलाउ नहीं था। कब से आपने शुरू किया ये जाना? ये तो साहब थोड़े समय में 2012 में बांधने के बाद में समय शुरू किया। और पकड़े कब गए? पकड़े गए 2001। पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान के लोगों ने पकड़ा या पुलिस ने पकड़ा? पाकिस्तान लोगों ने पकड़ा, कहाँ से पकड़ा? 785 नंबर बॉर्डर पर। अच्छा, क्या कहानी है, जरा उसकी विस्तार से बताइए। उसका विस्तार से ये है कि पहले मैंने कोई एक दिल्ली के आसपास और कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगती है, दिल्ली के इस साइड डिस्ट्रिक्ट कौन लगती है, इस साइड या इस साइड? दिल्ली के? हरियाणा है पास में। इस साइड रह गया नहीं, इधर अलवर आएगा, दौसा आएगा राजस्थान में। दौसा नहीं है, और है कुछ। किधर की बात कर रहे हैं आप, यूपी में या राजस्थान? यूपी यूपी, बस 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 बस, यूपी का बंदा आता, अफसर था, कंपनी कमांडर। उसी ने बोला, मैं बोला आज मैं पकड़ा था, आज जाने के लिए मिस कर दो तारीख, आज जाओ नहीं। और मुझको आज कराची की जेल बुला रही है, मैं आपसे बेनती करता हूँ, हाथा जोड़ी करता हूँ। बोले कुछ नहीं होगा, तू डर गया। मैं को डरा नहीं हूँ, आज मेरी को नीति बता रही है। अभी मेरे लिए खाना जेरा कराची जेल का खाना पड़ेगा, आज गेट नहीं खोलो, नहीं जाओ, तारीख मिस कर दो। बोले कुछ नहीं है, बंदा आया हुआ है, तू चाहता नहीं है, हमारा सामान लाया हुआ होगा, तू देने चाहता नहीं है। अरे मैं क्या देने चाहूँगा, लूँगा तो अगले चक्कर ले लूँगा, आज मेरे से धोखा। बोले धोखा नहीं है, तू डर गया। मैं डरा नहीं हूँ, धोखा है मेरे से, 100 बात की एक बात है। बोले धोखा है, तेरे से नहीं होने दूंगा। कैसे नहीं होने दूंगा, मैं कहूँगा जैसे करेगा। बोले तो हाँ कर लो। तो मैं मेन बात है, गेट खोलो मुझे, मैं अंदर से सिंगल देता हूँ, अगर कोई आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है और गेट खोलोगा तो मैं सिंतरी के ही पास में रहूँगा, BSF के पास। BSF को मैं आवाज़ लगाते ही मेरी मुंह से आवाज़ खुल जाए तो फेरिंग खोल देना, मेरी बंदूक लगे तो लगने दो, यहाँ भी लग जाएगा तो जैसे जैसा मेरा मुकदर है वैसा कटाएगा। इस लोगों ने, मैंने आवाज़ वहाँ गया, मैं 10 मिनट बैठा, बंदा आया कि सामान है मेरे साथ, छोटा इतना बच्चा है, वो आ नहीं रहा, उसको दुथा के लाएं, सामान दूँगा, आपके ला साहब लाऊंगा। बोले मैं वहाँ गया, दूसरे बंदे चिप के बैठे हुए थे, मैं खड़ा रहा था, खड़ा रहा। जब भी उसी ने बोला कि नीचे तो बैठ जा, मैं नीचे क्यों बैठूंगा, तेरा ऊँट उठा ले, बच्चा तो है ही नहीं तेरे साथ, तू तो झूठ बोल रहा, तो नीचे बैठ। मैं नीचे नहीं बैठा। तो मेरे पास ऐसे लुंगी ओढ़ी हुई थी, नीचे बनियान पहरी हुई थी, मेरे पीछे से पकड़ा बंदे ने, मैं ठोके हाथ से नीचे गिर गया। तो करीब मैं इतनी गाड़ी जितनी दूर भागा, फेयरिंग खोलो फेयरिंग खोलो फेयरिंग, BSF ने फेयरिंग खोला नहीं।
नहीं खोला, उसी ने मेरा मुंह बांध लिया पहले, फिर हाथ बांधा। ओ 4 जन, मैं अकेला, 4 बंदे थे। फिर ले गए, फिर गांव आ गया आगे। मैं प्यासा होगा, मुझको प्यास लगी है, इस गांव में उस घर ले चलो, किसी घर पानी तो पिलाओ कम से कम। आप चिल्ला रहे थे वहां पे कि फायरिंग खोलो? हाँ, मैंने चिल्लाया फायरिंग खोलो, फायरिंग खोलो। जब उसी ने लड़ाई मेरे साथ होगी ना, जब मैंने फायरिंग का बोल दिया, 3 बार आवाज निकला, तीसरी बार मेरा कपड़े से मुंडा बंद लिया उस लोगों ने, मारना बंद लिया। तो अब क्या करूं मैं? फिर तो फायरिंग पुलिस ने खोला नहीं। फायरिंग 1 किलोमीटर बाद उनकी फायरिंग खुल गया। अब मैं को खोलो चाहे ना खोलो, मैं तो अभी दूर चला गया, कोई काम का नहीं है फायरिंग। ऐसे कब की बात है, किस साल की बात है? 2001 की 16 तारीख की दूसरे महीने। 16 फरवरी 2001। या फिर जब आप कह रहे लगे वो फायरिंग नहीं खोले, आप मना कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि अपशगुन है, या क्या लग रहा था आपको? कैसे इंट्यूशन? ऐसे है सब, हमारे एक देवी है हमारे पास, फरसन है वो। मैं सोता था, जब आती थी देवी मेरे पास, मेरे को बोला तू पकड़ा जाएगा, पाकिस्तान नहीं जा, घरे सोएगो। अभी भी जा, काम मेरा शुद्ध होगा तो बोले जा, नहीं तो बोलेगी नहीं जा, तो नहीं जा। अभी भी मना करेगी मेरे को, मैं जाऊंगा ही नहीं। दूसरी पालम चिड़ी होती है, सुगन चिड़ी में समझ जाते हो आप? समझते नहीं। एक छोटी सी चिड़ी होती है सफ़ेद कलर की, वो बोल जाती है अगर इसी भुज पर बोल जाए तो अच्छी होती है, हम चले जाएंगे। इसी भुज पर बोलेगी तो हम वापिस लौट के आएंगे। तो इसलिए हम जैसलमेर से निकले, मालन भाई का मंदिर है आगे देवी का, उस मंदिर में प्रसादी हमने चढ़ाई है, मावा ले गया चढ़ाया, वो ब्राह्मण साथ में था, अफसर चढ़ाया। मैं जाता था, मालाड़ी है लेकिन वापिस जा रही है। मैं कहा साहब जी आज मुझको क्यों बच्चे रुला रहे हो, मेरे को क्यों रुला रहे हो आप? बोले क्यों? मैं आज सुबह है नहीं, आप आगे बढ़ो ही मत, आज तारीख मिस कर दो। जैसे अभी आपने तारीख रखी है इसरा राम आज आ जाओ, तो मेरे को दिलचस्पी ना देती, मेरी दिल अपनी साख नहीं भरती, तो मैं उसे बैठे फ़ोन कर देता कि आप आज तारीख मिस कर दो, कल मैं आ जाऊँगा, आज नहीं आ जाओ। तो सके कोई गाड़ी पलटो खा ले, कोई मेरे से और कोई धोखा हो सके, तो इसलिए हमारे को पता पड़ जाता है पहले से। अच्छा, पहले से पता पड़ अच्छा। जाता, तो आपको ये पता चल गया हमारे को पता। तो आपको ये पता चल गया कि आज धोखा होगा? हाँ, आज मेरे से धोखा होगा, 100 बात रही, एक बात है। इस लोगों ने माना नहीं, मेरी किस्मत है थी, भुगत के आ गया, फिर ले गया अमरकोट मुझको। इधर एक बंदूक का कंधा मारा पहला बार, पुलिस ने पकड़ा। जब एक रात एक दिन मैं सिविल आदमियों के पास ऐसे जंगल में पहाड़ों में रहा, हाथ बांधे हुए, पाग बंधे, पाँव दोनों बांधे, हाथ बंधे, ऐसे मजबूत कर रखा, बैठा रहे ऐसे 10-12। अभी जैसे ये बच्चे बैठे तो 10-15 आदमी पास में बैठे रहे। मैं कहा, अभी मैं तो मजबूर हूँ, क्या करूँ? आप कहोगा जैसे करूँगा, आपका नाम बताऊँगा नहीं, मेरे को छोड़ दो। बोला छोड़ूंगा नहीं तेरे को, अब सुबह शाम छोड़ूंगा, सुबह छोड़ूंगा, तेरे को वापस करूँगा। ऐसे करके इल्लू बना के शाम की पुलिस मंगाई, रात बड़ी पुलिस आई। आज सर इधर बाजू में एक ने पकड़ा, ऐसे बंदूक का कंधा मारा इधर, तो कंधा मारा तो मैं, अब मारा तो मारा, अब क्या करूँ मैं, मेरी बस की बात नहीं। चलो ठीक है, मैं भगवान भली करेगा ऊपर वाला, ठीक है। मेरे तो कंधे से कुछ परेशानी तो होगी, थोड़ा दिन बहुत पर ठीक होगी। फिर तो अमरकोट ले गया, अमरकोट जेल में ना एक चंबा और मारा मेरे को। उधर सूबेदार आ गया, बोला इसको मारो क्यों रहे, इसरा राम अच्छा आदमी है, इसको मारो मत। तुम उधर बैठा बैठा खबरें देता है, समाचार देता है, और दुनिया का फैसला बैठा बैठा ऑफिस में करता है, इधर आता ही नहीं है। इधर मेरे को क्या आने का लेने देने का मत बोले, आपका इलाका अलग, हमारा इलाका अलग, हमारे जो कुछ खबरें देने हैं तो वही देने हैं। वही बैठा बैठा ऑफिस में मैं कोई फैसला आता तो लिख लेता फैसला, वही अफसरों को कहते हो कि आप ऐसे ऐसे लिखो, तो ये लिखता, नहीं तो मैं तो लिख नहीं जानता था, अनपढ़ आदमी, कोई कागज लेटर जैसे आता था। मैं थोड़ा सा और समझते हैं, आपको जब लोगों ने पकड़ा हाँ, तो वो आपको हिंदुस्तान से पकड़ा या पाकिस्तान से? हमारे से बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर पकड़ा। अंदर पकड़ा? हाँ, तार से 50 किलो 200-150 किलोमीटर अंदर, मतलब जो नो मैंस लैंड होता है हाँ, फेंसिंग करेडी है। हाँ। जैसे अब आपको मैं बता देता हूँ निकल करके, ये है चिड्डा, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान,
इधर से 200 किलोमीटर ये तार है, 200 किलोमीटर ये तार है। अभी मैं इस गेट से निकला हूँ, इधर चक्कर काट के इधर आ गया। अब इधर बैठा हूँ, इधर ओपी है, ये ओपी है, सेंतरी इधर लगा हुआ है। अब इधर मैं आया हूँ, इधर से थे इधर आया। अब इधर मेरे से इतनी दूर 50 गज मेरे से आगे है, 150 गज पीछे मेरे से ओपी है, ये फेंसिंग है, इसके बीच में पकड़ा गया। अच्छा, हाँ, पिलर कौन सा पिलर था? 785 नंबर पिलर। फिर जब आपको पकड़ के ले गए तो फिर जब आपको लोग पकड़ के ले गए तो आपको ये मैं ऐसा दर्शकों को बता दूं, ये बाड़मेर के जो आसपास जो बॉर्डर सटता है वो सिंध प्रांत है वहाँ पे, और सबसे नजदीक आपके अमरकोट है, जब वहाँ उमरकोट लोग कहने लग गए। हाँ, अमरकोट तो है सर, लेकिन मुझको सांगड़ जिले में पकड़ा गया है। अमरकोट के जिले का बंदा नहीं था, अमरकोट जिले का बंदा अमरकोट के जिले का पकड़ने वाला था, लेकिन बॉर्डर लगता था सांगड़ का, खिपरा तहसील लगती थी, सांगड़ लगता था जिला। जब भी उस लोगों ने फ़ोन करा उसी टाइम कि हमारे इलाके में पकड़ के लाया, हमारे को दे दे बंदा। तो जब मुझको 4 घंटा रखा, सुबह दिन हो गए, खिपरे पहुंचाया। फिर जब वो लोग पुलिस को दे दिए, हाँ, पुलिस ने आपको मारा, हाँ, फिर उसके बाद आपको जेल ले गए। जेल ले गए, खिपरा ले गए। खिपरा लेके बंदा, खिपरे वालों ने बोला तू बॉर्डर घूमता घूमता आ गया। मैं आ गया तो उनके पास पहले रिकॉर्ड तो था मेरा कि ऐसे बॉर्डर पर बदमाशी कर रहा है, रिकॉर्ड था मेरे से। फिर बोला आ गया, बोला छूट जाएगा। दूसरा आया, बोला मैं छूट जाऊंगा। बोले हाँ, मैं दाढ़ी पर हाथ रखता हूँ, तू तो छूट जाएगा। तू नहीं छूटेगा तो कोई कुत्ता भी नहीं छूटेगा इंडिया का। उसने मुझको भरोसा दे दिया, तेरी लारा बड़ी हस्ती है, ऐसे मुझको विश्वास दिया उस लोगों ने। फिर छोड़ा नहीं, फिर बोला कि एक जाफरी हो तो कोई राजा तो कराची को जैसलमेर में भगा हुआ था पहले, जोधपुर जेल में कमा के सजा थी, उसको बोला तो उसको छोड़ाएगा मैं जाफरी को, अगर मेरे ऊपर आप एहसान करोगा तो मैं आप जाफरी को छोड़ा दूंगा, आपका एहसान मैं पाल दूंगा। उसको भारत में पकड़ रखा था। वो भारत में पकड़ रखा था। तो एक दिन पूछ के दूसरे दिन बोला उसको नहीं पकड़ा, एक जूली कोई औरत पकड़ी हुई, कराची की लड़की जैसलमेर में पकड़ी, सियाटन। उसके पास फ़ोन वीज़ा, कैच वीज़ा सारा था, पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो बॉर्डर का इलाका है यहाँ क्या इधर से उधर लोग जाते रहते हैं? हाँ, जाते आते। अभी तो बंदिश हो गई है, लेकिन पहले लोग खुला एरिया पड़ा, पहले था तो खुद जाते थे। जाते लोग आते थे ना, तो खुला एरिया। अब आए इस झाड़ी में कोई ऐसी और तो सुगली बन के, कोई बंदा सुगला बन के, गूंगा बन के बैठा रहे तो अपने को क्या पता लगेगा। तो ये जासूसी उधर वाले भी करने आते हैं? आते हैं साहब। जैसलमेर पकड़े 3-4 बंदे पकड़े। फिर उनको दूली को लगी 25 साल की सजाइया जयपुर में। महिला थी। बोले जूली छोड़ा ले, मैं जूली को मैं नहीं छोड़ा सकता हूँ, जूली की 25 साल सजा लगी है। तो बिजलिया थाना में इधर छोटन तहसील में ना, उसके पास कोई हथियार पकड़ा आया 5 ऊँट का, उसका नाम है ईसा खान है। वो बोले ओ ईसा खान छोड़ा। मैं उनके ऊपर हथियार का केस है, मैं उसका वारिस क्यों बनूंगा? मेरे को अगर मेरे अकेले को मारोगे लारा बच्चे तो बच जाएंगे इंडिया में, और तो क्या करूँगा उनका। अच्छा चोरों का वारिस बनूंगा तो मैं, वो बोलेगा चोर तो तू ही है, खुद वारिस बन रहा है इसका, मैं नहीं बनूंगा। बोले तेरे को 10 साल सजा कमानी पड़ेगी। मैं कमा लूँगा। आप कितने साल पाकिस्तान की जेल में रहे? 10 साल रहे सर। 10 साल 2001 से 2010 तक, 6ठे महीने में 23 तारीख का निकल के बाघा बॉर्डर से आई। आरिफ चौधरी आ गया उधर। तो आपको किस किस जेल में रखा गया? जेल कराची में रखा गया, हैदराबाद में रखा 1 साल 9 महीना हैदराबाद में रखा। तो जेल में टॉर्चर करते थे, मतलब मारते पीटते थे? नहीं, जेल में मारते नहीं थे, लेकिन वो परेशान कोई और तरीके से करता है, बंदों को पता नहीं लगता है। कैसे? उनके पास एक जैसे 1000-2000 बैटरी जमीन में ना, उसका मकान बना हुआ है उसके। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही लग रहा है। रेंज नहीं है उधर। रेंज नहीं है। हाँ हाँ, बाढ़ में बैठो।
ये दिल्ली वाला गोटी बैठो ये दड़ा में बैठा एंट्री ले रहा बड़े फोन वहां से बचो हाँ एंट्री ले रहा है एंट्री ले मैं रात रहूँ रही सी थी बाढ़ में साकड़ो आइस बेको दसाण गाड़ी आइस ठीक है हाँ किसका फोन था? बच्चे का बच्चे का। हाँ तो बच्चे परेशान हो जाते हैं क्या जब आप कहीं जाते हैं तो? उसको पता क्या और जाए कहाँ फंस जा रही है तो मैं हर आदमी का विश्वास कर लेता हूँ ना हाँ, विश्वासी आदमी हाँ, मैं इतना नहीं समझता मेरे से धोखा हो जाएगा आपने फ़ोन करा आपने फ़ोन करा बोला हम तो पहुंच नहीं सकते मैं आ गया मैं आपसे मतलब विश्वास कर लेता हूँ फिर धोखा होगा तो फिर देखूंगा तो आपका विश्वास ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है ऐसी बात नहीं विश्वास चल रहा है लेकिन गांव का विश्वास नहीं करना विदेशी का विश्वास करना अच्छा होता है अच्छा। हाँ विदेशी का विश्वास करना अच्छा गांव का धोखा कर लेता है हाँ, गांव का आदमी को चूतिया बना लेता है हाँ, फिर कराची में रहा कराची से हैदराबाद आया हैदराबाद मेरी सज़ा ख़त्म होगी 2006 में 10 साल की सजा हुई आपके ऊपर जासूसी का आरोप लगा था, तस्करी का? तस्करी का नहीं लगा ही नहीं बिल्कुल लगा ही नहीं तस्करी मैंने करी नहीं तो लगा ही नहीं तो किस चीज का आरोप लगा था, क्यों जेल में? एजेंट इंडिया का पाकिस्तान का आदमी इंडिया ले जाता है इंडिया से वापस पाकिस्तान छोड़ता है एजेंट का लगा। एजेंट लगाया एजेंट लगाया तो फिर आप जेल में रहे, तो जेल में जो है आपकी लंबाई कितनी है? लंबाई हमारी थी 6 फुट 3 इंच हाँ, उस पाकिस्तानी ने नाप ली थी हाँ, बोला 6 फुट 3 इंच है अभी मैंने माप ली घर में पीछा लगा लाए मोल को तो 5 फुट 11 इंच होगी कैसे कम कैसे हो गई? कम मशीन की वजह से हो जाती है मशीन है पाकिस्तान की अभी भी मुझको वही परेशान करती है लेकिन इस समझ नहीं आ उसी मशीन मेरे पास सरकार मुझको देगी तो मैं जीऊँगा नहीं तो जीऊँगा नहीं मर जाऊँगा ऐसे समझना आप 1-2 साल भले जियो बाकी जी नहीं सकता हूँ क्या थोड़ा बताइए क्या है ये चीज? वो मशीन ऐसी होती है करंट होता है उसका करंट? हाँ उसकी 2000 तक अब यहाँ बैठा हूँ लेकिन उस कराची वाले को पता है आज दिल्ली से आए इसका इसरा नाम का एंट्रिया ले रहा अपना फोटो निकल गया अभी पता चल जाता? पता चल गया उसको कैसे? बस उनका वीडियो लगा हुआ कैमरा लगा हुआ मेरे ऊपर तो क्या करोगे आप बताइए ये झूठ नहीं है सच है अच्छा, कुछ लगा रखा है क्या आपके शरीर में? हाँ शरीर में तो लगा तो रखा है इसलिए वो तो मेरे से पूरे दिन रात मैं तो जब नींद लेता हूँ जब वो दिल के बातों लेता है ना मैं जब जग जाता हूँ तो उससे बातों करता रहता हूँ दिल के अंदर उनकी मशीन मतलब कैच करी हुई है तो सैटेलाइट से ऐसा हाँ है क्या? सैटेलाइट से बैठ चेट कर कैच करी हुई कहाँ पे लगी हुई है आपको पता चलता है कहाँ पे? ये तो थोड़ी इतनी ताकत मशीन है तो फिर आदमी मर जाएगा वह ऐसे नहीं होता लेकिन वो दर्द होता है? दर्द होता है हाँ, दर्द कहाँ पे होता है? ज्यादा ज्यादा लगाता है ना ताकत लगता है ना ज्यादा तो शरीर में दर्द हो जाता है आय 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 राम राम करतो रड़ा करतो थक जाऊं जरा नींद आ जा आज तक मेरी हालत जैसे जेल में थी वहीं मेरी इस जगह है मेरा यहाँ मकान है बाड़मेर में ना ये सरकार दे नहीं रही है अगर देगी तो मैं बच जाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा ऐसे समझना आप अभी सरकार से बिल्कुल अपील करेंगे कि आपको मकान मिलेगा। मिलेगा तो मेरे मकान है अच्छी मकान है बाड़मेर में ना जूनियर थाने के पास में ना है अगर देगा तो मैं बच जाऊंगा नहीं तो इस पे आता हूँ मैं, जरूर इस पे बात करूंगा और आपको तक सरकार की बात आपकी बात सरकार तक पहुँच। पाकिस्तान में मैंने गुनाह किया है मैंने पाकिस्तान में गुनाह किया है उसकी उस बात की मैं पाकिस्तान में सज़ा कमा के आया हूँ लेकिन इंडिया की सरकार का क्या किया है जो इंडिया सरकार ने मुझको सज़ा दे रखी जंगल में बैठाया मेरी अपील है इस बात की आज आपके लिए इस चीज़ के लिए मैंने आपका समाचार देखते ही फ़ौरन इसलिए मैं वापस आया आपके पास 200 किलोमीटर मिलने के लिए आया आपसे बात करने के लिए मुझको आपकी दया चाहिए नहीं सर, हम तो आपसे बात करके बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत जो है आगे बात बढ़ाओगा आप मेरे साथ रहोगा संपर्क में ना अगर मेरे ऊपर आपकी इच्छा होगी आप सरकार की चीज़ें मेरे सरकार के पास है सरकार ने मुझके ऊपर सज़ा लगा रखी है कोर्ट जाते हो कागज़ मैंने घुमाया है चाहे बैंक के पैसे उनके मैंने घुमाया कागज़ मेरी ज़मीन के पैसे उनके ज़मीन है उनके कागज़ मैंने घुमाया लेकिन गवर्नमेंट ने तो नहीं घुमाया है ना गवर्नमेंट ने घुमाया आप बताइए मैं समझ गया। हाँ
गवर्नमेंट ने नहीं घुमाई है। गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा मैंने गुनाह किया है? आज से 50 साल मैं सजा भुगत रहा हूँ, 50 साल। आज नहीं 10 साल तो पाकिस्तान में गुजारा आए हुआ, लेकिन 40 साल इंडिया में सजा मैंने कमाई है। मैं ऐसा कोई लल्लू पंजू नहीं हूँ। जाति मेरी है, किस्मत से भगवान ने उस घर में जन्म दिया है, लेकिन मैं और चीज़ हूँ। मुझको इस कांग्रेस सरकार ने मुझको सज़ा दी है कि व्यक्ति 50 साल से मैं रह रहा हूँ, 50 साल भुगत रहा हूँ। मैंने बच्चे शादी इस औरत से मैंने सन 1983 में करी है। उससे पहले मेरे शादियाँ करी हुई हो, मेरे नहीं बच्चे मेरे पास है ना औरतें मेरे पास है। सारे सरकार ने जब्त कर ली। अब बताइए आप क्या बोलो आगे में। ये थोड़ा सा कहानी मुझे समझ में नहीं है इसकी। ये ऐसे है कि मैंने कोई शादी पहल करी थी, ये और छोटी थी, ये और छोटी थी उसमें, लेकिन कच्ची शादी कर रखी थी मेरे मामे ने। जब मेरे पास तो माँ नहीं, बाप नहीं, बहन, एक भाई छोटा सा इतना, कौन रोटी घड़े कौन पचाए। फिर इधर बाड़मेर आ गया, बाड़मेर में नहीं, इधर कोई हमने दुकानें निकाली तो दुकानें भी बंद करा ली सरकार। अच्छा, तो हम ये घर वाले और इस पे भी तो विस्तार से ये बात आप करेंगे, विस्तार से परिवार पे भी, लेकिन पहले आप उस मैं बात को पूरा। लाहौर में रहा, लाहौर में नहीं, मैं 2007 में ना मेरी सजा उधर, मैं हैदराबाद में सजा खत्म होगी। पहले कहाँ कहाँ जेल में रहे आप? हैदराबाद में, और हैदराबाद में मेरी 2006 में सजा खत्म होगी। और कराची भी रहे? कराची, पहले कराची रहे, कराची में थे, आने हैदराबाद सपट थे। हैदराबाद में मेरी सजा खत्म होगी तो एक जेलर आया, पंजाब का था, पाकिस्तानी का। उसी ने बोला, इसराराम तेरी सजा खत्म होगी है, तू इंडिया नहीं जाएगा, मेरी शर्त नहीं पालेगा तो। मैं किस चीज़ की शर्त? मेरे से कैसी कौन सी शर्त है? बोले तेरे साथ शर्त ये है, तू आज बरी है लेकिन तेरे को मैं जेल में वापस रखूँगा। क्यों? कौन सा गुनाह किया? बोले तू 50 लाख रुपया देगा तो तेरे को इंडिया भेजूंगा, नहीं तो भेजूंगा ही नहीं। मैं 50 लाख रुपया आपके लिए? मेरे पास 50 पैसे भी नहीं है। 50 रुपया तो बड़ा है, 50 लाख बड़ा है, 50 पैसे भी नहीं है। तो अब तेरे को मैं कराची वापस भेजता हूँ। मैं भेज दो, भेजो वापस। कराची चला गया मैं। कराची वाला ने पूछा कि तुम वापस कैसे आ गया? बोले हैदराबाद ने बोला कि कराची वाला रिलीज करेगा, हम तो नहीं करूँगा। उसी ने रखा। 2007 में इंडियन एम्बेसी आ गई तो मेरी रिलीज आ गई 2008 में, तीसरे महीने। बोले तेरी रिलीज आ गई है, तू हमारे ऊपर एहसान कर। मैं किस चीज़ का एहसान करूं? मैं जेली हूँ, मैं कोई हिंदुस्तान कोई वजीर आजम हूँ, कोई प्रधानमंत्री हूँ? मैं कैसे आपके ऊपर एहसान कर सकता हूँ? तो कि नहीं, कश्मीर सिंह नाम है, 40 साल सजा इस कमा ली है, कराची में बैठा है, हैदराबाद में, लाहौर में। उसको हमारे को तू कहेगा तो ये पाकिस्तान देगी, नहीं तो देगी। मैं पाकिस्तान मेरे ऊपर कैसे भरोसा करेगी? तो पाकिस्तान मैं छोड़ूंगा तो उस जगह तो मुझको रख लोगा ना, छोड़ोगा नहीं, मेरे को भी नहीं छोड़ोगा। तो कि 2010 में तेरे को ले जाऊंगा, जब तक नहीं ले जाऊँ तू हमारी बात मान ले। ते हम भगवान का वचन देता हूँ, राम का वचन देता हूँ, दोनों ने वचन दिया। मैं पाकिस्तान के एम्बेसी को बुलाया, इंडियन एम्बेसी तो बैठी थी मेरे पास। मैं को जो सुलेमान खान है नाम, वो कश्मीर सिंह नाम, बुजुर्ग आदमी है, सरदार जी, उसकी बच्ची बड़ी होगी, शादी नहीं करी है, बच्चा भी बड़ा हो गया, उनकी शादी नहीं करी, आप उसको वापस कर दो। बोले तू कह रहा? मैं कहा। तो बोले तू 2.5 साल रहेगा जेल में। मैं ले रहूँगा जेल में, और क्या करूँगा? अब आपने मेरे ऊपर वजन डाला तो मैं 2.5 साल और जेल कमा लूँ। फिर मैंने और कमा ली, कश्मीर सिंह को छोड़ा दिया, मैंने हेल्प कर ली उसकी। मैं इसकी बच्चे तो दुआई करेंगे कम से कम, और तो नहीं करेंगे। तो मैं उसको विश्वास था, भगवान पर विश्वास रखता हूँ मैं। ऐसा मैं आपका सच कहता हूँ, भगवान ऊपर वाले का विश्वास रखता हूँ। अच्छा, जब जेल में आप बंद थे तो जेल में क्या क्या होता था? दिन समय ये सब पता लगता था क्या हो रहा है? हमारे को 1 साल 2 महीना पता नहीं लगा। 1 साल 2 महीने तक पता नहीं लगा कि कहाँ सूरज है और कहाँ चांद है, कहाँ तारा है, पता नहीं लगा। काल कोठरी में रखते थे? हाँ, बंद वार्ड है, उसको बोलते हैं बंद वार्ड, बंद जेल होती है।
और भी इंडियन होते थे और भी बाहर? किस तरीके की इस प्रकार की है ये ये जेल की बारी कहाँ है, ये बारी कहाँ है। अब इसमें जेल में, इसमें जेल में, इसमें जेल, इससे आगे ये दीवार है, ये दीवार है। अब इस जगह तो इनका गेट है, इसके ऊपर छत करी हुई है, अलमारी बीजी कुछ रखी नहीं हुई, बारी कोई है नहीं, तो कैसे पता लगेगा। अब ये एक गेट बंद, एक गेट बंद, एक गेट बंद, एक गेट खुले, लेकिन इसकी छाया पूर्व में पश्चिम में आती जाती रहे, पता नहीं लगे। समय का नहीं पता लगता? समय का नहीं पता, 1 साल 2 मिनट तो समय का पता ही नहीं लगा। कहाँ पे? कराची जेल में? कराची जेल। और वो FI की है, FI इंडिया में, पाकिस्तान बदमाश FI है। उसमें आप और भी इंडियंस लोग होते थे आपके साथ जेल में? कोई इंडियन थे, एक था आदमी, उसको मारा पूरी तरह। कैसे? जैसे बेलचे में समझ जाते हो आप, बेलचे का डंडा होता था, लाल आगे मारते पूरी तरह, रड पे, वो तो पीछे गूंगा हो गया, बिल्कुल गूंगा, बेरा, सुनता नहीं था, कागज ले आता, लिख देता था, पढ़ा लिखा था इधर बालोतरे साइड का, जोधपुर साइड का, इधर का था, पढ़ा लिखा था। और आपको? हम अनपढ़ थे, अंगूठा लगाने वाले, हमारे पास कुछ नहीं। आपको आपसे पूछते थे इंडिया के बारे में, जान गए मारते थे? पूछता, उसे पूछ लिया, तू कहाँ इंडिया में घूमू, मैं कुछ जैसलमेर बाड़मेर 2 चीज़ें मैं देखी। आप लोगों ने एक बार पहले इस लोगों ने मुझको मारा, उसके बाद मैं कहाँ गया ही नहीं। मैं एक बार इससे पहले दिल्ली में उठा के पाकिस्तान दिया था, मेरे को मार के ख़त्म करे। 17 किताब मैं पढ़ा हुआ था, किताब मेरे पास निकल गई, शरीर मेरा 9 फुट हाइट थी, 9 फुट हाइट थी। मैंने भगवान से दुआ मांगी, मैं मेरी 5 फुट हाइट 6 फुट गनी, उसके बाद हाइट नहीं मेरी बढ़ी। मैं कह रहा हूँ 50 साल से जेल कमा रहा हूँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान ने मेरा तो भाई साहब रड़का निकाल दिया, जिंदगी बर्बाद करती। नहीं तो मरता हूँ, नहीं जीता हूँ। अब इंडिया में है तो नहीं मरता हूँ, नहीं जीता हूँ। अभी आपके जैसे मैं देख रहा था घुटनों में प्रॉब्लम होती हाँ, प्रॉब्लम तो घुटनों में है ही साहब, पेशाब नहीं कर सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, हथालियाँ खोए के बैठता हूँ। क्यों क्यों कैसे क्यों दर्द? दर्द है बहुत, कमजोरी से शरीर में ना। मशीन है पाकिस्तान की, है ना, है घी बहुत खाता हूँ, दूध बहुत खाता हूँ मैं, ये ताकत पूरी। एक कन है ना, ये कन्ना मशीन करती है, देखो सूखोड़ी है, बिल्कुल गीली नहीं है, सूख जाती है, नहीं तो ठेठी है, गीली होनी चाहिए, गीली नहीं है, सूख जाती है। कन्ना में ताकत, शरीर पूरी, घी दूध खाता हूँ, नींद लेता हूँ, उस टाइम निकाल लेती, ताकत कर लेती। नहीं तो आप जब जेल में थे तो जैसे आप बता रहे थे उनको पीटते थे दूसरे, आपको भी पीटते थे? ना, मेरे को नहीं पीटते उससे, मेरे को पीटा नहीं, फिर मशीन का झटका दिया, मेरे करंट है ना, बिजली का झटका दिया है, इस जगह से इस जगह, ऐसे सोए को ये देता था भी, जो जैसे अभी इस कमरे में मैं सोया हूँ, इस दीवार की तरफ, तो पीठ मेरी इस तरफ है, मुंह मेरा इस तरफ है, तो ऐसे नींद में उठा के इस तरफ पटक देते थे, दीवार को पटक देते थे। तो मारा ही, और क्या करे, मारे ही है ना, उसके ऊपर से जिंदा चढ़ा को नहीं, मारे ही है ना, दीवार को पटते थे। और मशीन से झटका देता, इधर मोरों में अभी तक दिख रहा है, एक कड़का कटा, यहीं फुरान नहीं कड़का कटा, पासो फोरा यहीं कड़का निकले, कड़कड़ कड़कड़ करे, बिजली कड़का करे, जाए भी करे। शरीर मतलब उसने ऐसा करा है, नहीं तो जिंदा रहे, नहीं तो मरे, नहीं तो आदमी मर जाए, मरेगा तो हमारे ऊपर बोताना आ जाएगा, नहीं मरेगा, नहीं जिंदा खाएगा, धक्का खाता रहे। घर के काम का है नहीं, कोई बकरी का काम का नहीं, खेती के काम का नहीं, कोई मजदूरी के काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। अब देखो, हाथों घाटो बैठो, हिम्मत मेहनत ताकत हुए तो काम नहीं कर सका हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? 65 साल होगी 65 साल। अभी, 65। अब 15 साल तो छूट के आगे थे, आगे मेरे 14 साल तो छूटे नहीं थे, 14 साल से कि उस टाइम 50 साल का था, मैं काम नहीं कर सकता था, क्या नहीं कर सका। तो जब आप छूट के आए, फिर उसको कश्मीर सिंह को छोड़ा दिया, फिर वापिस चला गया, उसको मैंने कश्मीर सिंह वहाँ कोई बंद थे, उनकी बात कर? हाँ, कश्मीर सिंह अपना पंजाब का था, सिख था, सरदार नहीं था, उसने खून करा था, 30-35 आदमी मारा था, पाकिस्तान का बम धमाका करा था। अच्छा ये बताइए, जब आप पकड़ लिए गए तो घर वाले तो एकदम डर गए होंगे आपके? डर, घर वालों को पता नहीं लगा। तो मेरे पास ऐसे कपड़े 2 जोड़े थे, ऐसे
तो इसी ने क्या करा, एक तो गाड़ी में रख गया रो वालों के पास, एक तो पहन के चला गया। तो दूसरे दिन पकड़ा गया दिन एजेंसी अपनी एक 5 लाख गाँव है उसमें रहती थी वो एजेंसी सिविल है, सरकारी एजेंसी है। वो गई, पाँव देखा तो इतनी दूर भागा है, नीचा लेटा है, खिरा है, फिर उसने उठाया है, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पाँव पकड़ा, किसी ने सिर पकड़ा, 4 आदमी थे, वो ले गए वापिस, पाँव देखा। फिर उस लोगों ने कपड़ा था आया एक दिन, 6-7 हज़ार रुपये थे। और मेरे जैसे अभी बैग नहीं है, जैसे बैग थी साथ में ना, घर गया, गाड़ी रोकता है, नाके भजी रह गया, भाग गया, जैसलमेर चला गया। तो कपड़ा नाक के छड़ के भाग गया। जब जब लोगों ने सोचा मर गया आदमी, कपड़ा लाया तो मर गया, और कहाँ जिंदा कहाँ है आदमी। फिर हाय बोय करने लगे तो अफसरों की गाड़ी तो चली गई, जिप्सी थी, जाती देर को नहीं लगाई, जैसलमेर पहुंच गया। फिर पता लगा कि गांव में पूछा, सुंदरा गांव में पूछा, करीब था। मैं उस टाइम ससुराल में रहता था, मेरे को पहले पता था मैं पकड़ा था। यहाँ बच्चे दुखी हो गए, इधर मेरे माँ बाप है नहीं, मेरा भाई है तो कपूत आदमी है, और मैं ससुराल में छोड़ के गया था। अभी मैं सुंदरा गया हूँ वापिस, 5-6-7 साल थे, 2015 में से। तो जब अच्छा, आप जब जेल में थे तो घर वालों को तो पता नहीं था कि पता नहीं कहाँ गए, फिर जब आप छूट मर गया, खत्म हो गया, खत्म हो है ही नहीं। और जब छूट के आए तब लोगों का क्या रिएक्शन था, तब क्या उनका भाव था? जब तो खुशियाँ आएगी, हाँ। खुशियाँ तो बहुत भरोसा ही नहीं हुआ होगा। हाँ हाँ, ना, बहुत लोगों को तो लगा होगा तो कि अब तो छूटेंगे ही नहीं है। ऐसे है ना, समाचार ही नहीं, आदमी जिंदा है कि मरिया है कि जेल में है। एक था जैसलमेर साइड का मुसलमान, मेरे साथ पहले मेरे से पकड़ा हुआ, बहुत दिन से था, लेकिन वो आ रहा था, उसको मैंने बोला तुम, मैं सुंदरा गांव का हूँ, सतो मेरी शादी करी हुई है, बच्चे भी सतो है अभी, फिर तुम जा तो समाचार दीजिए। अब परेशान हो गया, परेशान हो गया, क्या हुआ? परेशान हो गया। दिल में राह आ जाती है, मन में राह आ जाती, दुख चीज बुरी होती है। वक्ती दुख होता है ना, आदमी को बुरा होता, जब याद करेंगे ना उस टाइम आदमी को दिल पकड़ी नहीं रहती है, मजबूत नहीं रहती है। इतनी देर से आपने समाचार दिए ना, बच्चों की बात करी ना, जब अंदर राह आए। हाँ, आप बिल्कुल जो है, आपकी बात हम साहब दुखी हो गए, भूखे रहे, पढ़ाई में खड़ गए, अभी कोई काम के नहीं है, क्या करूं मैं। अब मैं भी मजबूर हो गई, बच्चे भी मेरे जैसे ही है, और क्या है। पढ़ाई होते किसी को नौकरी लग जाती, कोई मास्टर लग दो या पुलिस में भर्ती हो तो अच्छा रहता था। अब दोनों किताबों में चले गए ना। सरकार ने कोई मदद नहीं की। सरकार ने 50,000 रुपया दिया, पैसे कुछ नहीं दिया, हेल्प नहीं दी करी सरकार ने। मेरी जिंदगी ऐसे खराब होगी, बच्चों की खराब होगी ना। कितने बच्चे आपके? 3 ऐसा, एक बच्ची है। एक बच्चे। शादी हो गई? हाँ, 2 की शादी होगी, अभी 1 की शादी करूंगा अभी सर्दी में। पैसे है नहीं, कहाँ से लाऊंगा। सरकार हेल्प करती नहीं है, सरकार मुझको सजा दे रही है, इंडिया वालों ने, क्या करूं। सोनिया जी मुझको अच्छी तरह ओळखे है, ये अशोक गहलोत अच्छी तरह ओळखे। अशोक को साहब मैंने खाना खिलाया नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरा दिमाग हाफ हो गया था कारगिल की टाइम में। ये उधर आया था और मेरे को किसी ने बोला था कि तू ऐसो को खाना खिला दे। मैं गरीब आदमी हूँ, खाना कहाँ से लाऊं खिलाऊं। उसके बाद में ऐसो गहलोत नाराज है मेरे से, उसने दर्द रखा, दिल में रखेगा तो रखेगा, मैंने बिगाड़ा तो कुछ नहीं। आपके घर सोनिया गांधी आई थी खाना खाने? खाने आई थी, वो 90 में आई थी। हाँ। 90 में आई थी। जब आप पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान जाने हाँ, से नहीं, पाकिस्तान बाद में पकड़ा गया, जिससे पहले आई थी। आप दिल्ली गए हो, कभी इन लोग से मिले हो? दिल्ली में आया, उसके बाद में गया, लेकिन मिलने के लिए मुझको मौका नहीं मिला। मिलने के लिए दिल करती है, एक दिन सोनिया जी से बात कर लूं, लेकिन दया चाहे उनकी है। इंदिरा जी, आपने मुझको प्लाट दिया था जोधपुर में, महात्मा गांधी के अस्पताल के सामने,
वो भी मैंने मकान बनाया तो वो भी सीज कर रखा है सरकार ने, अब नहीं दे रही है तो अब क्या करा। इंदिरा जी ने आपको प्लॉट दिया था, आप उनको देखे थे आप? हाँ देखे इंदिरा जी, देखे इंदिरा जी प्लॉट दिया, मैंने मकान बनाया, वहाँ मैं रहता था। महात्मा गांधी का अस्पताल है उसके सामने सामने। तो आप इंदिरा जी से भी मिले हो? हाँ मिले साहब, इंदिरा जी मिले। इंदिरा जी सुंदरा आते न, गोपाल सिंह नाम था, गोपाल सिंह ठाकर चंदन सिंह, उनके घर खाना खाते थे। फिर सत्तो में एक उदय सिंह नाम था, रावलत, उन कांग्रेसी था, उनके घर में खाना खाते थे। वो मतलब कांग्रेसियों के साथ रहती थी इंदिरा जी, रहती राजपूतों के साथ रहती थी। और राजीव गांधी भी आप जानते हो उन्हें? राजीव गांधी मैं जानता, मेहमान होया, एक बार मैं मेहमान होया, चाय पिलाई मुझको, पिलाई। अच्छा। राजीव गांधी के साथ मैं रेवड़ा हूँ, मैंने चाय पिलाई थी। और ये मनवी मोहन सिंह मेरे को बहुत जानते हैं, ये नेता लोग सारे जानते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा। हम्म। तो जब ये इंदिरा जी के टाइम प्लॉट मिला था, इनको यही शक लग गया, मैं तो अभी मरा चुका हूँ, इनको ये शक रुका कि भाई ये अब जैसे मोदी इंडिया में तकड़ो है, तो ये भी बंदा तकड़ा है, इनको कहाँ न कहाँ माराओ, ख़त्म करो, तो फिर ये अपने आप घर बैठा रहेगा, हमारे से राज छीन नहीं लेगा। हमारा इतना दिल था कि दिल्ली पर राज करूँगा मैं, दिल्ली पर राज करूँगा कांग्रेस में, लेकिन उन्होंने मार रखा। अब तो राज करने का क्या हो गया, अब तो रोटी खाने के लिए तड़प रहा। नहीं, जैसे आप बता रहे थे आपको घर दिया था और आपका घर ले लिया है या सीज कर दिया, क्या बता रहे हो, क्यों नहीं मिल रहा आपको मकान? वो ये उस टाइम में मुझको इसने बुरा समझा है, बुरा समझा, बोले चोर है। किसने? सरकार ने, भारत सरकार ने समझा चोर है, तस्कर है, मतलब तस्कर माने गया इंडिया का। अभी आपका जो जहाँ गांव में घर है वो घर कच्चा है पक्का? वो कच्चा है, अभी पक्का बनाया मैंने, थोड़ा बहुत बनाया पक्का। और अब जो मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे रही, वो घर मिला आपको वहाँ नहीं पे? मिला, वो नहीं मिला मुझको। और जो अशोक गहलोत इंदिरा गांधी आवास, वो नहीं दिया। हम अशोक की चीज़ हमारे पास एक पेंशन आ रही है हमारे पास, और कोई चीज़ नहीं आ रही है। पेंशन आ रही है? पेंशन आ रही है कितनी आती है? 750 रुपया, वो 1000 रुपया कर रखा, लेकिन अभी तक हमारे को नहीं मिला है। लेकिन 750 औरत को आता है, 750 मेरे को आता है। उसके अलावा बिलानी ने एक शाम सिंह गाँव में सुंदरा में सोडा है सरपंच, उसने एक पानी पीने के लिए टांका दिया, लेकिन उनकी मजूरी वो भी नहीं मिली अभी तक है। उसने बोला कि 12,000 रुपया दूंगा, वो नहीं मिला है। और कुछ नहीं, बस ऊपर वाला देता है, किसी से उधार के लाता है, ऐसे 8-10 लाख रुपये कर्जी हो गया। अभी सोचूंगा जमीन बेच लूंगा, और क्या करूं, पैसा तो भरी जगह नहीं भी। 8-10 लाख का कर्जा है आपके ऊपर? हाँ कर्जा है, शादी का कर्जा है, जैसे मकान बनाया तो मकान का कर्जा चढ़ गया। अब 3 के सूद में ब्याज खड़ा है, 3 के सूद में सारे पैसे खड़े हुए। आज 20-25 हज़ार रुपया ब्याज महीने पर पड़ रही है, साल में, एक साल में 20-25 हज़ार रुपया पड़ रही है, तो अब साल में कितना होगा आप समझो। एक साल तो हो गया पैसा उठाया। तो ब्याज कौन, ये गांव के लोग से देते हैं, बैंक से? कहाँ नहीं, बैंक से नहीं, बैंक से 50-60 हज़ार रुपया खड़ा है सोसाइटी से जमीन के ऊपर, लेकिन गांव लोगों से लिया, ठाकुरों से लिया, बनिया से लिया, कोई हमारी जाति से लिया, ऐसे करके लिया, वक्त गुजारा। अब 2 तोला सोना दिया, पहले पुराना मेरे घर रखा हुआ था, मेरी औरत का था, वही बच्ची को दिया, और कुछ नहीं दिया बेचारी को। अरे राम इतना लगे, अब क्या करे जाए न क्या नहीं करे जाए। आज तो आपसे किस्मत अच्छी हुई, मिले, मुलाकात करी, अच्छी बात होगी। तो ये अगर नीति नियंता और सरकार के लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है और वो ये देखते हैं, तो आपको अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए। कम से कम वो किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से उनका घर चल रहा है, ये देखना चाहिए। जैसे इनकी कहानी है, अब ये कहते हैं तो कहते हैं 10 साल हमने पाकिस्तान में सज़ा काटी और 40 साल हिंदुस्तान में काट रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना घर है। लाइट आती है आपके घर में, बिजली है? नहीं नहीं नहीं, लाइट नहीं है, नहीं है, लाइट नहीं है, बस पानी का एक टाका है। पानी का टाका है। शौचालय है? शौचालय एक है शौचालय है, एक सरकार ने दिया, बच्चे के नाम दिया था, मेरा बच्चा शादीशुदा, उसका राशन कार्ड अलग है,
उसको शौचालय दिया है, शौचालय है, स्नान है, बच्चा स्नान भी करती है, औरतों को लिए है, शौचालय भी है, एक है। मेरे नाम से नहीं मिला, मेरे बच्चे के नाम से मिला। लेकिन मूलभूत सुविधाओं से भी दूर है। और जब आप जाते थे उस तरफ, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ऐसे ही इलाके हैं या फिर अलग अलग? नहीं, सेम सेम है, सेम 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 है। जब जहाँ हम जाते थे ना बॉर्डर पर, हम तो अभी देखो जैसे ये रोड है, तो रोड से 2 किलोमीटर आगे या कोई 3 किलोमीटर आगे, कोई किलोमीटर आगे, कोई रोड के ऊपर गांव है, 3-4 गांव है, तो उस गांवों में जाते थे, बंदों को लाते थे। उससे आगे हम गए ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं गए, तो क्या पता क्या नहीं है। अच्छा, उससे आगे नहीं जाते? आज वो तो रहती है ऐसी ही है। अच्छा। पर उन लोगों को समाचार पूछते थे कि भाई आपका एरिया कैसा है, तो कि हमारे एरिया थे छोल तक तो ऐसा ही है, छोल में आगे ज़मीन अच्छी है, जो भी हर फल फ्रूट, सेब, मौसमी, केला, हर चीज़ पानी नहर का पहुँचता है, उसमें हर चीज़ मिलती है, थीती है। अनाज चावल थीता है, गेहूँ थीता है, बाजरा भी थीता है, ग्वार भी थीता है, मूंग मोठ दाल सारी चीज़ें थीती है। लेकिन सिंध इलाका अच्छा है, और या तो सिंध इलाका अच्छा है, और या रेगिस्तान है, और या रेगिस्तान। और वहाँ के, जैसे आप तो इसे रक्षा पहनते हो, हाथ में पगड़ी पहनते हो, तो आपको तो इसे पहचान जाते होंगे दूर से? नहीं, ऐसा तो रूप नहीं करते थे, अच्छा। रूप नहीं करते थे। ये बनता नहीं, छोड़ जाता, अच्छा। घर रख देता। ये तो देवी की बांधी हुई है, छोड़ देता, घर रखता। ये तो रखनी नहीं चाहिए। थोड़ा वैसा लुक बना के। लोगों जैसी उनके देश का रवास है, पेरवास है, वैसा ही पेरवास बना। इधर उधर लोग आते, इधर पेरवास ऐसा अपने जैसा बना के बैठे, आप उसको कहाँ पहचानते हो? नहीं पहचान पाएंगे? नहीं आप पहचान पाएंगे। अच्छा। हाँ, अपने सेम सेम आपके जैसा पेरवास ऐसा ही रखे बैठे, इधर घूमे पर क्या पहचान? अपने साथ बैठा रहे, आप पहचानेंगे नहीं, नहीं पहचानेंगे। नहीं पहचानूंगा। उनका कोई होशियार आदमी होगा, उसका कोई लफ्ज पहचाने का लफ्ज है ना। जैसे बोलता बोलता मैं जैसे हिंदी बोल जाता हूँ, हिंदी बोलते बोलते आ गया, मेरी बोली मारवाड़ी निकल जाती है, तो आप समझोगे ये सिटी वाला नहीं है बंदा, ये कोई बाहर गांव का है। तो उनका लफ्ज सिंधी का निकलेगा ना, तो पकड़ो, सोचूंगा कि इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का। लफ्ज से पहचानूंगा, शिकल से नहीं पहचाना जाएगा। तो कैसे आ जाते हैं इस तरफ? तो अब तो बाढ़ बाढ़ लगे। अभी तो नहीं आ रही है ना। तो अभी आते हैं, कोई हेरोइन पकड़ी, कोई चर्च पकड़ी, इधर हेरोइन पकड़ी, 1-2 बंदे पाकिस्तान के मारे। पहले ज्यादा आसान था आना जाना? पहले आसान पड़ा था, पहले आसान पड़ा था, हर लोग जा रहे थे। ये अपने वाले पाकिस्तान वाले गद्देगारी, इंडिया वाले गद्देगारी, बीएसएफ किसी से मिल लेते, कोई खोजी से मिल लेते, कोई थानेदार से मिल लेते, कोई किसी से मिल लेते, फिर गुजारा चलाते थे लोग। और कोई देश में साधन था नहीं, लोगों को कमाने के लिए रोजी रोटी, कोई पानी था नहीं, अकाल पेता, तो फिर क्या खाएगा? भूखा मरता, या मर जाएंगे या डर जाएंगे, एक बात हो जाएगी। एक बंदा हमारा मर गया। आपको कभी डर लगा कि जैसे जब जेल में थे और करंट दिया था, ऐसा कभी लगा कि अब जो है नहीं बचूंगा, अब मर जाऊंगा? नहीं, ये मेरी भावना नहीं थी। मेरे को, मैं आपको कह रहा हूँ इस फेट के परमात्मा में तो विश्वास है, भगवान है कि जो कुछ दुनिया जो चाहे, कि जिसको रुगनाथ नहीं मारे उसको कोई मारने वाला नहीं। आप इधर बैठे हो, चाहे 50 जाने गेड़ी वाले आ जाए, लेकिन ऊपर वाला नहीं मारेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये आपका विश्वास है। जिसको जिसको भगवान को पुकारते हैं, तो उनको नहीं याद करता है, तो फिर तो मरना ही है। अच्छा, आपने कभी भागने की कोशिश की थी जेल से? ना 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 ना, आने की मेरी हिम्मत निकल गई, क्या करेगा, हिम्मत निकल गई भागने की मेरी कोशिश। और साहब 500 किलोमीटर बॉर्डर से दूर मैं कैसे भागूंगा? ताला खुला रहता, भागता नहीं मैं। गेट खुला होता रात का, जेल का। आर्मी के अंदर रहता, आर्मी के अंदर 3 साल रहा। बोले तेरा गेट खुला है इंडियन, तू भागता क्यों नहीं है? ताला खुला पड़ा रहता, जैसे ताला ऐसे बिड़ा हुआ होता ना, तो सुबह रात का लोग देता, और 6 बजे 5 बजे, और सुबह 6 बजे जो तक खुला पड़ा रहता। जैसे लालच देते थे क्या आपकी कि भागो जरा? लालच देते थे, लालच देते थे, लालच भी देते थे। कोई बोले हथियार लाए के दिया, तो मुकाबला करके चला जा। भागना मेरे सोची कि मैं क्यों भागूं, एक दिन ले गया। पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं है जो मुझको रख सकती है। पाकिस्तान को मैंने बोला अगर गोली चलानी है जान में चला दो, लेकिन मेरा लाशा वापिस दिल्ली जाना चाहिए।
दिल्ली वाला खर्चा देगा आपको, जहाज का किराया वो देगा, वापिस लाशा वापिस जाना चाहिए, मेरे को यहाँ नहीं रखना चाहिए। बोले हम तेरा नाम ही नहीं लूँगा, गोली चलाऊँ नहीं, हम तो मार मार के थक गए, तू मरता ही नहीं है, अब हम क्यों से मारूंगा, हम नाम नहीं लूँगा। हाकम एक है, हाकम पाकिस्तान, वही मारेगा तेरे को, मारेगा वही मारेगा कोई तरीके से, तू उसको देखेगा नहीं, जो तेरे को मारेगा उसका मुँह भी बच्चा मर जाएगा या खुद मर जाएगा। अब इस भाषा में समझ गए आप? भाई आपका सबसे पहले बच्चा जन्मता है वही मरेगा, मेरे को मारेगा वही मरेगा। कुछ तो मेरे अंदर, मैं इतना, वो पब्लिक कह रही है, सरकार कह रही है, तो मैं सोचता हूँ कुछ तो मेरे अंदर भगवान का आस्थान है, अपनी सोच समझ से। अब मैं कह रहा हूँ इसलिए मैं भागने की सोची नहीं, सोचूंगा। अच्छा, उसमें जो पाकिस्तान मेरे को अपने आप छोड़ेगी, इंडिया ले लेगी मेरे को वापस। और जो पाकिस्तान में आपके साथ और बैरक में कैदी रहते होंगे, वो लोग आपसे कैसा व्यवहार करते थे, क्या बात करते थे? गलत व्यवहार करते थे, वो परेशान होते थे, परेशान होने के बाद गलत करते, मैं भी परेशान होता था। वो कभी सिर पर हाथ लगा लेते ऐसे, तो मेरा सिर देखो बाल नहीं है, बिल्कुल साफा है बंद। तो मैं जेल में परेशान, मेरे से मजाक सहन नहीं होती थी, तो मैं पुलिस वालों के पास जाता, भाई मेरे को ये इंडियन जेली तंग कर रहा। जब भी वो दो पट्टा मार लेता फिर नाम नहीं लेता था। एक जेली बाहर देश का था, मसीह जात का, मसीह समझ जाते आप? मसीह नहीं समझते, वो भंगी को बोलते हैं मसीह। भंगी नहीं है झाड़ू वाला, नहीं झाड़ू नहीं बाजार में निकालते, गट्टर नहीं साफ करते, गट्टर साफ अपने कर रहे हैं ना, यहाँ तनख्वाह दे रही है ना सरकार। तो ऐसा भंगी होता है, वो जिगर बदमाश था। मैंने रोटी पकाने लगा, कहा उसने मेरा सब्जी नीचे मेल के न अपनी चाय रख ली, मैं दूर चला गया। मैं ये क्रोध से हट जाए तो अच्छी बात है, ये शैतान है, मेरे को कोई पंगा डालेगा। मैंने दूसरा गैस का चूल्हा भी, उसको तीली मार के उधर सब्जी बना ली। रात के 10 बजे की बात है, दोबारा आ गया, इंडियन तू क्या करेगा, इंडियन तू क्या करेगा, इंडियन तू क्या करेगा। मुझको ऐसे करके उसने तंग करा, ऐसे था, ऐसे दे इधर अब देख रहे हो 3-4 हो गए, मैं अकेला होगा। बोला इंडियन मारा, इंडियन मारा, इंडियन मारा, इंडियन मारा, इंडियन मारा। जाए गेट में पुलिस आ गई, सेंतरी आ गई, 3-4। किसने मारा? बोला इसरा राम इंडियन ने मारा। हाँ बुलाओ उसको। अरे भाई क्यों मारा इसको? मैं साहब ऐसी बात है, मैं तो सब्जी गर्म कर रहा था, एक गैस पर रोटी पका रहा था, इसी ने नीचे मेल के रखी। मैंने बोला ये दूर चला गया, मैंने बोला मेरे से बुराई से बच गया, दूर चला गया तो अच्छा हो गया। ये करीब आ गए, इंडियन तू क्या करेगा, इंडियन तू क्या करेगा। मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोला मैं मार रहा हूँ, मुंह पर लग गई, आंख पर, ये मेरी गलती है, अब तू क्या चाहता? मैं माफ़ी मांग लूँ और क्या चाहूँ, अभी जो क्या करूँ। बोला अब सुबह फैसला कर। रात का सुबह गया, अफसर भी जानता था मेरे को। बोले अभी इसरा राम तुम झगड़ा करना चाहता है कि राजीनामा करना चाहता है? मेरे को राजीनामा। तो इसके गले लग जा। मैंने उसको गला पकड़ा, मैंने विरोध करके क्या लेना इधर, मैंने अपने घर जाना है, इधर विरोध करके मैं इधर ही पड़ा रहूँगा। फिर जब आया पहली बार कि अब आप छूट रहे हो, तो आप किस जेल से छूटे और कहाँ पे ले आया गया आपको, और फिर यहाँ घर तक कैसे पहुँचे? फिर आगे हैदराबाद से, लाहौर से छूटे, बाघा बॉर्डर आगे करीब 3 बजे। 17 आदमी आया सी एक साथ, 17 आदमी। कोई पंजाब गए थे, 6 आदमी राजस्थान के थे, कोई दिल्ली के, 1-2 दिल्ली के थे, 1-2 बिहार के थे। कहाँ के? भारत की धरती पे जब आपने पहला कदम रखा तो क्या किया? नमन किया, धरती माता को नमन किया। सरकार ने बोला नमन करो, हमने खुद सोचते, हम ही समझते धरती माता में पाँव पचा रखा, नमन किया उधर। फिर आ गया, ये हरीश चौधरी आ गया ऐसी गाड़ी लेके। हरीश चौधरी जो बायतू से विधायक है और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हो बड़े नेता है, वो गाड़ी लेके आया, उसी ने मांग करी थी हमारे को, छोड़ा या उसी ने। तो ये हरीश चौधरी ने, इसी ने, वो दूसरे तो पत्रिका वाले, दिल्ली वाले, जयपुर वाले, सारे लोग लगे, ये बाकी हो गए सारे, इसके सरदार जी मनमोहन सिंह बाकी,
हम टीवी में देख रहे थे जब ही हम कह रहे हो, नहीं तो हमारे को क्या पता लगेगा। टीवी में न बोलते थे, जब इसी ने बोला मैं अगले महीने ले लूँगा, जो तीसरे महीने हमारे को ले लिया वापिस। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप उस तरफ जाते कैसे थे या वहाँ क्या करते थे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और पहले पुरानी बात हो गई तो उस पर हम सवाल भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो ये किया ये किस भावना के साथ किया, कि मुझे देश के लिए करना है या अपने पेट पालने के लिए कुछ पैसे मिल रहे हैं उस भावना के साथ करना है? सपा सूखी हुई है, ठेठी है, देखो का नाम सूखी हुई, गीली नहीं है, ताकत निकलती है, सूख जाती है, उसकी गर्मी से सूखती है, वो गर्म है। हाँ, जो मैं पूछ रहा था वो ऐसे है कि साहब हमारे को रोजगार नहीं था, बैठा निकमा था, ये लोग आगे के ऐसा काम करना है, कोई जान पहचान वाला है तो कोई ठाकर जा रहा था, उनके साथ जाने आने से मेरी भी मुलाकात हो गई थी। फिर इन लोगों ने बोला सोनी जी तो इधर का जैसलमेर जिले को अफसर है, तो उसी ने मैंने बोला कि ऐसा काम करेगा, सामान ले जाए बेच के ले आ, तुम तो तेने आराम सुकून मिलेगा, सरकार तेरा नाम लेगी नहीं। तो मैं ऐसा काम कर लूँ तो सरकार नाम नहीं लेगी तो ठीक रहेगी। और मजदूर थी नहीं, दाढ़ी उस टाइम 5 रुपया दाढ़ी थी, उस टाइम जब मैं काम करा उस टाइम 6-7 रुपया 5 रुपया दाढ़ी, गुजारा चला नहीं। एक दिन जान हो तो जैसे आज आपसे मुलाकात करी, हमें अगले महीने 2012 में मुलाकात करूँगा 15 तारीख की, जब तक टाइम लगेगी ना अपनों घर माल मवेशी जो बारिश टाइम खेती बाड़ी करो, भला जो कुछ काम करो, घर में काम करता था, घंटे 2 घंटे में लग तो कहीं को, इसलिए कि 2000 रुपया कमा रहा हूँ, इसलिए लालच लग गया, पैसों के लालच में ना, पैसों के लालच में लग गया। सरकार का ही भला है, पब्लिक का ही भला है, सरकार का तो भला है। ये चीज़ें तो सरकार को काम आएगा, कोई वक्त आएगा तो, लेकिन वक्त जैसा कोई इंडिया में आदमी ही नहीं है, इंडिया में आदमी है ही नहीं, वक्त जैसा कोई नहीं है। मैं बताऊँ आपको, जब अभी मैं कह रहा था, मैं फ़ोन पर सुन रहा था, जब उसका नाम है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ कह दिए कि इंडिया मेरे सामने आंख झुका के नहीं देख सकती है, ऐसे कह रही है। लेकिन इंडिया आंख झुका के देखेगी तो पाकिस्तान का पर्दा भी निकल जाएगा, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है। जब वो कड़ुआ आकर बोलता है तो हिंदुस्तान में इतना किसी में होश नहीं है कि मुझको गुस्सा ही नहीं आ रहा है इस अक्सर। तो आपको लोगों को बुरा लगता था जब ये पाकिस्तान के लोग इंडिया को चैलेंज देते थे? हाँ, इंडिया को चैलेंज दे, बुरा लगता ही है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, बुरा तो लगेगा ना। इंडिया नहीं, अपना देश देश होता है, जन्म धरती है, जैसी भी है उसी जन्म है, लेकिन रहना तो शेर थे रहना, गिदड़ थे रहने से क्या मतलब है, तो गुलामी करनी पड़े गिदड़ थे रहना, तो क्या गलत है? हैं? इंडिया ना रहना तो शेर थे रहना चाहिए, आज शेर नहीं है तो पाकिस्तान की गुलामी करो, और क्या करूँगा, आप सारा ही गुलामी करूँगा। तो आपको पाकिस्तान वालों ने कभी लालच नहीं दिया कि हम आपको ये पैसा दे देंगे, आप जो है हिंदुस्तान की खबर पाकिस्तान को दो? ये काम नहीं करा, पकड़ा उस दिन मुझको बोला था, बोले 20 रून नहीं ना 20 दूँ बम तेरे को, हम अभी छोड़ दूँ। मैंने बोला 20 बम दो, मैं ले नहीं जाऊँगा। वो आपको बोले कि यहाँ से बम लेके जाओ? हाँ, हम तार से फेंसिंग से आगे टिपाऊँ, आप ले जाओ, मैं नहीं ले जाऊँ। तो बोले 10 साल जेल कमाएगा, मैं 10 साल जेल कमा लूँगा, बम नहीं ले जाऊँ, ले ही नहीं जाऊँगा, अभी जेल कमाने के लिए आया हूँ मैं, मैंने कबूल कर दी जेल। आपको पता था कि ये बम से ये लोग लोगों को मारेंगे? ये बम तो मारेंगे, लेकिन मैं लाता तो एसपी साहब को दे देता, मैं इतनी गलती नहीं करता, मैं डायरेक्ट देता, जैसे वहाँ से छूट के आता ना झूठ बोल के, यहाँ आता ना एसपी साहब ये पकड़ा गया था इस वजह से मैं छूटा, ये आप लो, इसकी चीज़ आपकी, आप ही संभालो। मैं ऐसा ही काम करता, गलत नहीं करता, अपने घर में रखता नहीं, गद्दारी नहीं रखता, सच्चाई रखता। सच्चाई तो सच्चाई, देश के लिए अगर सच्चाई नहीं करेंगे तो फिर देश का वास ही नहीं है, अनाज खाता ना खाता, घास खाता। तो आपने देश के लिए 10 साल जेल काटी। हाँ, ये सब कहानियां बहुत है, 10 साल जेल काटी, लेकिन देश की 2080 से पहले 12 ऊँट के हथियार आए, 12 ऊँट के, उसके साथ मेरा फोटो लगा हुआ, फोटो दे दिया गिराफ थाने को, गिराफ थाना आया मेरे पास, बोला तेरा 12 ऊँटों का हथियार आया। मैं ऐसा काम ही नहीं करूँगी, कैसे आ गया?
फोटो कहाँ है? तो फोटो हमारे पास नहीं थे। मेरे को थानेदार ने गिराव वाले ने गता जोधपुर पहुंचाया, तो जोधपुर वाले ने जयपुर पहुंचाया। हथियार आगे निकल गया, वहाँ बैठ के टीवी में बताया मुझको हथियार। तो बंदा कोई ऐसे डूंगरियाँ ऊपर मोर्चा लेके गिन मशीना फिट कर बैठा है। DIG IG दोनों ने बताया कि अब क्या मैं इस जगह मोर्चा लगाऊं, तेरा तो हथियार नहीं है। मेरा नहीं है। क्या आदमी मारो, मैं भले ही मारो, मेरा क्या लेन देन। ऐसे गया उधर गया DIG हमारे साथ। DIG गया फेरिंग, हवा फेरिंग करो न, साइड सीधा नहीं जान दिया, हवा फेरिंग करो। तो बेचारे सिपाहियों रे गोले आ गया, पट्टा लगाया लकड़ी का नीमरा पट्टा, उसके ऊपर ऐसे पट्टे इतने इतने लंबे लगाए, उसके ऊपर गिन मशीन बंदूक फिट करे, सेटिंग करे। बंदूक हिट पड़े आए मुसला रहे आसान लगन रहे। मैं साहब भग जाऊंगा, मेरी जिंदगी बचाऊंगा, मैं भग जाऊंगा। आप इसको ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं भग गया। मैं साहब अब आप सिपाहियों में अब भग जाओ। ये ऐसे DIG ऑर्डर नहीं देता, ये DIG का पाकिस्तान का क्या पता है, इसको कोई पता ही नहीं लगता है। क्यों नहीं ऑर्डर देता? इनका मामा तो नहीं लगता ये। तो बोला अब हिट की हिट चलाओ। क्या हिट होगी? गोली गिन मशीन बंद। अब एक चल रही, उसको ढोगी गिन मशीन ठका हटी। हाउ दोनों आदमी मशीन हथियार दो होता पकड़िया, हम 12-18 हथियार झलिया, 12 आदमी बी बरा मुआ। हाँ 10 आदमी झलिया, एक लुगाई वेड़ी। हाँ झलिया। तो आपको डर नहीं लगता था कभी कि जो है इस तरह से गए, पकड़ लिया, फिर मारेंगे, जेल हो जाएगी? तो पहले भी डर रहा होगा? नहीं, डर तो ऐसे है बात साहब, जो बुरा काम करेगा उसको डर लगेगा, अब काम कैसे करेगा? कुएं में पड़ेगा, डरेगा तो फिर काम कैसे करेगा? अच्छा, अब जो है आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपका पूरा संघर्ष वाला जीवन रहा, आप पाकिस्तान जेल में रहे, आपने जो है गरीबी देखी, गुर्बत देखी। अभी आप सरकार से क्या क्या चीज़ें चाहते हो कि ये चाहे दिल्ली की सरकार पूरा करे, चाहे जयपुर की सरकार पूरा करे, मुझे ये काम कर दो आप, तो मेरा जीवन जो है वो... जीवन यही है, जो मेरे मकान है, चाहे जोधपुर में है, चाहे बाड़मेर में है, चाहे मेरा देश है, सरकार को सारे चीज़ों को पता है। मुझको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आइए राजा में डरते हैं, मैं कोई MLA बनना चाहता नहीं हूँ, कोई MP बनना चाहता नहीं हूँ। मैं अपने घर से ही मस्त हूँ, मेरे को क्या लेना है। अगर उनकी भावना नहीं है ऐसी, तो अगर मौका मुझको देता तो मैं अपना धर्म करता। सरकार मौका देती नहीं, BJP देती है नहीं, कांग्रेस देती है, तो मैं कैसे धर्म करूँगा? आज भी सरकार मेरे साथ रहे, और सरकार को जो चीज़ चाहिए वो मैं दूंगा। मोदी सरकार आने के बाद आपको कुछ फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हमारे पास, लेकिन मोदी सरकार पब्लिक के लिए अच्छी है। अच्छी क्यों है? कुछ उसी ने पोल खोला, गरीबी ठीक। मेरे को एक को नहीं मिला, तो ऐसे कई लोग हैं उनको को मिला होगा, लेकिन उनको ऐसे है कुछ रास्ता मिलाया। कांग्रेस को थोड़ी आंखें खुल गई कि वो देना है, वो देना है, वो देना है, वो देना है। नहीं तो कभी कहती के माई बहना भाइयाँ कभी कांग्रेस कहती कभी कांग्रेस, कभी उसको याद ही नहीं कि बहन बहना ने हुए कहते थे। ये मोदी आकर सिखाया नहीं है। और अभी आपके यहाँ तो चुनाव आ गया है, तो सब पार्टी के नेता आ रहे हो। आप शिव विधानसभा से हो? हाँ, सब पार्टी के नेता आ रहे होंगे? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आप लोग वोट कैसे करते हो? वोट हमारे कांग्रेस का दे देते हैं, और क्या करो। फिक्स आप कह रहे हो कांग्रेस अच्छा नहीं करती, फिर भी कांग्रेस को नहीं करती है तो मारती है। नहीं वोट दूं तो जाएगा हम, मार में डरते। आप ऐसा शोट आपको लगाऊंगा तो आप कहोगे जैसे इसराम, आप बोलो जैसे काम करूं मैं। हमारा जीना हराम हो गया है। जन्म तो ले लिया सुंदर गांव में, लेकिन जीना हराम हो गया। पूरी जिंदगी 50 साल दिया हमारे साथ लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई, इंडिया की लड़ाई। उधर जाता हूँ उधर जेल में ना, इधर आता हूँ इधर जेल में ना। यहाँ लोग बाड़मेर में ना कोई मुसलमान का नाम नहीं दे, मुसलमान बैठे हैं कि इसराम नहीं रहना चाहिए। जोधपुर में ना मुसलमान थे नहीं, जोधपुर में मुसलमान बैठे इसराम जोधपुर में नहीं रहना चाहिए। मेरा इंडिया में कोई किसी शहर में हक नहीं है, मैं इंडिया का कोई समर्थन नहीं हूँ। मुसलमान सारे इंडिया के हैं, मैं इंडिया का नहीं हूँ। ये जो लोग बड़े बड़े सारे हैं, मेरी गरीब कौम है, मेरे पीछे कोई बिछड़ी कौम है, इसके साथ मेरा कोई किसी देश का पब्लिक का साथ है नहीं। ऐसे सरकार जहाँ धक्का लगा दिया वहाँ चला जाता।
किसी यहाँ के बाड़मेर के जो सांसद है कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी है, हमें है। और आपके विधायक अमीन खान, हाँ अमीन। तो इन दोनों से आपने कभी बोला नहीं? अमीन खान को बोला अभी मैंने बोला मैं पाकिस्तान, मैं तो थोड़ी सी बात बताई, मैं पाकिस्तान गया, मुझको मिला कुछ नहीं। तो क्या बाबा चोरी में किया, तो चोरी में जलानो की थी एक जाकर। उसने बोला चोरी में गया था, चोरी में तू पकड़ा गया, चोरी में वापिस आ गया, कि सरकार क्या देगी तेरे को? तो मैं ठीक है मार कर बैठो बच्चों की करा। और उसने आगे सवाल पूछा ही नहीं मुझको कि किस चीज़ की समस्या है हमें। ये रोड से वो बबल देखो टीबी पड़ी हुई, रोड से इतनी दूर मेरा अभी मकान बनाया हुआ। वो ठाकरों को बोला, सरपंच को बोला, मैं 4-5 कोई मुर्डे गाड़े तो नाकल दी, कोई गाड़ी कोई आज मेल घरे तो आए कम से कम, तो ऑर्डर आए नाकरी से। आपके गांव में ज्यादातर लोग कौन है? राजपूत लोग ज़्यादा है। अच्छा, आप भी? हम भी मेघवाल जाति के, मेघवाल मतलब साउथ कास्ट में आते हैं। सुधर कुमी में सुतार है, दर्जी है, नाई है, वहाँ बेड़ासी हैं, मेघवाल बेड़ा। सब आदमी एक बराबर होता है बाबा? हाँ होता है, लेकिन इनको क्या है कि ये अपना कर्म है, कर्म चीज़ होती है। एक को राजा बना दिया, पब्लिक को सारों को मजदूरी कर दी, उनको कोई टक्को दे रही हो, कोई पैसों दे रही हो, पैसा हो रहा है। अभी कमाए के मोदी राजा बने हुए, अपन खेती बाड़ी करे के ग्वार रहा के भाव, तो ग्वार रहा भाव 5,000 रहा, तो कहीं कौन तिल्ला भाव बताया घना। आप चीज तेल, तो तेल 100 रुपया लीटर, हम एक तेल 100 रुपया लीटर है, तो तेल बिना गाड़ी तो बैग होने की। अगर तेल नहीं गिरेगा तो सामान दूसरा बाजरा गेहूँ कैसे गिरेगा नीचा, लोग क्या खाएगा? महंगाई ज्यादा लगती है? महंगाई ज़्यादा लगती है। हमें 100-80 रुपया तोलो दिए, अब गरीब कोई पहनेगा? कोई पहनेगा? 1000 रुपया चांदी दिए, गरीब कोई पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा। इतनी दिलचस्प बातचीत है और आपसे मतलब ऐसा जी करता है कि बात करते ही रहो, लेकिन 10 साल की पाकिस्तान की ज़िंदगी और 50 साल से हिंदुस्तान की ज़िंदगी को एक इंटरव्यू में समेटा नहीं जा सकता। लेकिन हमने आपसे सोचा था थोड़ी देर बात करेंगे, बात करते करते बात कहाँ से कहाँ पहुँच निकल जाती है, गई मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन एक और भी बात बताता हूँ मैं। अब देखो कि ये अपने कांग्रेस है, बीजेपी, इन दोनों की लड़ाई है, ये लड़ाई गलत है। क्यों कारण? अब जब सीतवा को रावण ले गया और रावण ने लड़ाई शुरू करी और रामृत फौज जीत गई न, रामानित फौज अपने आप आपस से लड़ाई करके मर गई। तो ये आपस से लड़ाई मरेगी तो पाकिस्तान से विदेशियों से कैसे लड़ेगी ये लोग? अब आप 2 भाई हैं, अपनों घर में झगड़ो है तो दूसरों से कैसे निपटूंगा? आप निपटूंगा? आपको क्या लग रही है? यार ये चुनावी राजनीति है, आपस में चलता है। गलत है राजनीति, ऐसे थोड़ी होती है राजनीति। ऐसे नहीं होना चाहिए। खिलाफ उसका वो बोले उसी ने क्या करा, उसी ने क्या करा, उसी ने क्या करा। तुमने क्या करा? जो कुछ हुआ तेरे पास तू दे दे। नहीं, अगर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बुरी है, बीजेपी बुरी है, तो मेरे घर में हो तो मैं दे दूं। मेरे घर में तो एक रोटी का पड़पन नहीं है खाने के लिए, मेरे खुद के लिए। मैं कहूँ कांग्रेस बुरी है, बीजेपी बुरी है, क्यों कह रहा हूँ? ठीक बात है। हमने इसरा राम जी को से बातचीत की। इसरा राम जी की बातें आपको कैसी लगी? आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? इनके जो मुद्दे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? और इन्होंने जो हकीकत जो कई लोगों को कहानी लगेगी वो सुनाई, पाकिस्तान की जेल में इन्होंने जो यातनाएं सही और हिंदुस्तान में जो इनका जीवन का संघर्ष है, सरकारें निज़ाम जो भी है अगर वो ये देखते हैं तो इनकी बात को सुनना चाहिए। चाहे दिल्ली की सरकार अगर मदद करे तो मदद करे। विशेष दायित्व तो जयपुर की सरकार का है और जयपुर की सरकार जयपुर में पिछले 5 साल से गहलोत सरकार है। चुनाव के बाद कौन सी सरकार आएगी नहीं जानते, लेकिन इनकी मदद होनी चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो खरा बोलते हैं और देश के लिए सोचते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत थे। देखते रहिए दी ललन टॉप।